अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 6 तक कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रह गया था, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं। तो इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस होंगी, वो भी लीनियर। तो वो हमारे पास सिस्टम बन जाता है इक्वेशन, यानी कि एक से ज़्यादा इक्वेशंस हों तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस का कैसे पता चला है? जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो इक्वेशंस गिवन हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते होते हैं, ये जो एक्स और वाई के साथ कोफिशिएंट हैं उनको सेपरेट मैट्रिक्स में लिख देते हैं। फिर जो एक्स और वाई वेरिएबल है उसको उसके बाद कॉलम में, देन इक्वल, एंड देन राइट साइड पे जो लिखा हुआ है उसको सेपरेट कॉलम में हम लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको इसके कोएफिशिएंट्स को कैसे लिखा, एक्स के साथ यहाँ पे 4 है तो 4 आ गया, वाई के साथ हमारे पास लिखा हुआ है 3 और एक्स के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया और वाई के साथ 2 आ गया। फिर उसके बाद हमने ये जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है ये वाली, उसको लेट करना है ए के, और जो वेरिएबल्स वाली है उसको कैपिटल एक्स के, देन राइट साइड पे जो है उसको बी के। अब यहाँ पे जो ए है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो ए का इन्वर्स आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे अब ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो इस ए इन्वर्स का फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी और क्रैमर रूल में भी। अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आता है तो हमने तब आगे प्रोसीड करना है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वहाँ पे ही हमने स्टॉप कर देना है और उसकी रीज़न लिख देनी है, ठीक है। सर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने जो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स थी उसको लेना है। उसमें आप क्या करते हैं, प्राइमरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेकेंडरी डायगोनल्स को। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और 1 को 3 के साथ। 4 2 ज़ार 8 माइनस 3 को 1 से करवाया 3, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 आ गया। अब जो 5 है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे 0 आता तो तब नॉट पॉसिबल होता। अब ये 5 जो है वो नॉन सिंगुलर है तो हम कहेंगे कि इसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल है, तो देन हमने आगे प्रोसीड करना है। तो अब इस फार्मूले में पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होती है उसमें इस प्राइमरी डायगोनल्स की जगह चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल्स का साइन चेंज करते हैं, यानी कि 2 4 की जगह चेंज होगी ए। अब ऐसे हमारे पास ये है 2 4 की जगह आ जाएगा और 4 2 की जगह, और 3 के साथ प्लस और 1 के साथ भी प्लस है तो दोनों के साथ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने किया। फिर उसके बाद जो एडजॉइंट ऑफ ए तो आ गया हमारे पास। अब हमने ए इनवर्स में जो फार्मूला है उसमें एडजॉइंट ए की जगह उसकी मैट्रिक्स पुट करनी है और डिटर्मिनेंट ए जो आया वो पुट करना है। तो अब 5 जो इन सब के साथ डिवाइड हो रहा है तो इन सब एलिमेंट्स के साथ हमने 5 को डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो जो हमारे पास फार्मूला है वो है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स भी आ गया, बी मैट्रिक्स भी। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना। कॉलम एक है तो दोनों रोज को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है और दरमियान में प्लस साइन आएगा। 2/5 को -6 से भी करवाना है, दरमियान में प्लस। -3/5 को 1 से करवाना है। इसी तरह नीचे सेकेंड रो को भी इस कॉलम से करवाना है। -1/5 मल्टीप्लाई -6 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करवाया, देन
टू -6 से मल्टीप्लाई होके -12 आ जाएगा, और -3 1 से मल्टीप्लाई होके -3 आएगा। इस तरह माइनस माइनस प्लस 6/5, 6 1 से मल्टीप्लाई होकर 6/5 आ जाएगा, और 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4/5। डिनोमिनेटर सेम है, इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे एक दफ़ा आ जाएगा और ऊपर वाले न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। इस तरह सेकंड रो में भी डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। -12 और -3 -15 बनता है। 5 और 15 की कटिंग करेंगे, इस तरह 5 और 10 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास x और y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2। तो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो -3 और 2 आया है। आपने इसको एंड में सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिखना है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो है ये, सबसे पहले हमने वही काम करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए वही तरीका है, हमने यहाँ पे जो x और y के साथ कोएफिशिएंट्स हैं उनको सेपरेट करना है, और x और y को सेपरेट कॉलम में और इक्वल के बाद वाले को भी सेपरेट कॉलम में लिखना है। देन वही हमने इसको जो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है a के इक्वल, इसको x के इक्वल, देन इस वाली राइट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स है उसको b के इक्वल ऐड करने, और a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है हमने। a इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। तो हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट हमने कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का लेना है। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को 2 के साथ, तो हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट है वो -14 आ जाएगा, जो कि नॉन सिंगुलर है। तो हम कहेंगे कि जो इसका इन्वर्स है वो पॉसिबल है। तो उसके बाद हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में जगह प्राइमरी डायगोनल्स की हमने जगह चेंज की और सेकेंडरी का साइन। तो उसके बाद एडजॉइंट भी आ गया। डिटर्मिनेंट हमने a इनवर्स वाले फार्मूले में पुट कर देना है। इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, फिर -14 सबके साथ डिवाइड हो रहा है तो सबके साथ हमने इसको डिवाइड करना है, तो a इनवर्स हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने a इनवर्स और b वाली मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने का वही तरीका है, -2 बाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -2/7 मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, प्लस 1/7 मल्टीप्लाई होगा 3 से। इसी तरह 5/14 मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो इस तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, डिनोमिनेटर सेम से उनको ऐड किया। ये -3/7 प्लस 3/7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेकंड रो के डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए उसको एक दफ़ा लिखा और न्यूमरेटर को ऐड करके लिख दिया, तो हमारे पास इसका आ गया आंसर 3/4। तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई। और स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में एक और बात, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए वो लाजमी आपको इस तरह की इक्वेशंस अरेंज फॉर्म में नहीं देंगे, या तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन इक्वेशंस को अरेंज करना होगा। ठीक है, अरेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर आपने x वाली लिखनी है टर्म, यानी कि x और उसका कोएफिशिएंट, देन आपने y का लिखना है। इस तरह सेकंड इक्वेशन में भी आपने पहले x का फिर उसके बाद y वाला लिखना है, और राइट हैंड साइड पे आपने दोनों कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। ठीक है, इस तरह हमने किया, -16x को दूसरी तरफ ले गए, +16x हो गया, 2y उधर ही था, +2y आ गया, और 10 को हमने इधर एज इट इज़ रखा। इसी तरह 24x लेफ्ट हैंड साइड पे था तो 3y को हम दूसरी तरफ ले गए, इसके साथ माइनस साइन था तो +3y आ गया। फिर उसके बाद हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इस तरह इसको ax = b की किया, और x = हमारे पास आ गया a इनवर्स b। तो a इनवर्स हमने फाइंड करना है। a इनवर्स के लिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो = 0 आया, तो हम इसकी रीज़न लिखेंगे क्योंकि ये डिटर्मिनेंट इसका 0 है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे जो इन्वर्स वाला फार्मूला है, इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाएंगे अगर, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो वो हमारे पास अनडिफाइंड बनता है या इन्फिनिटी आ जाता है, तो हम उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है,
उसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है ये भी अरेंज नहीं है, इसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे और 7y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ पे भी अरेंज करेंगे। सेकंड इक्वेशन में 2x को पहले लिखेंगे और प्लस 14y आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया। फिर ax इक्वल टू बी, ए को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, a इनवर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसमें a इनवर्स आ गया तो हमने इसमें जॉइंट a डिटर्मिनेंट a फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट a हमने a वाली मैट्रिक्स का लेना है। -1 को 14 से और -7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो हम इस वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आया। तो हम नीचे रीजन लिख देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 7 का जो बी पार्ट है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। इसी तरह इसमें हमारे पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का वही तरीका है, हमने x और y वाली कोएफिशिएंट्स को सेपरेट लिखना है, फिर उसके बाद x y को एंड देन इक्वल के राइट साइड पे जो लिखा हुआ है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। इस तरह इस मैट्रिक्स को a के इक्वल, इसको x के और इसको b के इक्वल लेट कर लेना है। लेकिन क्रैमर रूल में हम ये दो x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए ये दो फार्मूला का यूज करेंगे। ये मैं आगे आपको बताती हूँ कि dx और dy हमने कैसे चूज करना है, तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे भी वही तरीका है, जब हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आए तो देन हम तब इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर नॉन सिंगुलर आती है तो हम तब इसको आगे प्रोसीड कर सकेंगे, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज हमने वहाँ पे ही स्टॉप हो जाना है अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो ए मैट्रिक्स है इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर आ जाता है तो हम तब इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो फिर अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ इसमें dx और dy हमने कैसे चूज करना है। तो dx और dy को चूज करने के लिए पहले हम dx वाली मैट्रिक्स लिखेंगे। कैसे लिखनी है, dx इक्वल टू, अब यहाँ पे d का मतलब है डिटर्मिनेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। d का मतलब है यहाँ पे डिटर्मिनेंट, इसलिए मैंने ये डिटर्मिनेंट वाली लाइंस लगाई हैं। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों इक्वेशंस इनको देखें, ये जो हमने ये वाली मैट्रिक्स लिखी है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम है जो x के साथ कोएफिशिएंट्स हैं उनके, और जो सेकंड कॉलम है ये जो y के साथ कोएफिशिएंट्स हैं उनका है। तो जब हम dx लिखेंगे, ठीक है, dx में हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है 5 4 10 इसको हमने x वाली जगह लिख देना है, और y वाली जो मैट्रिक्स है y वाला जो कॉलम है वो इधर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये 5 लिख दिया और ये सेकंड एलिमेंट इसका 10 आ गया, ठीक है। ये हमने x वाली जगह पे क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड पे कॉलम है इसको लिख देना है, और यहाँ पे जो y वाला, ये तो आप y वाली प्लेस है ना ये वाली, तो y की जगह हमने y वाले कोएफिशिएंट्स ही लिखने हैं 3 और 10 ही लिखने हैं हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसका dx लिख लिया, फिर dx का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 10 से, तो हमारे पास dx आ गया 20। इसी तरह हमने स्टूडेंट्स dy लिखना है। तो dy लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे x की जगह हमने ये रेस करके मैं आपको dy लिखना बताती हूँ, ठीक है। तो dy लिखने के लिए हम क्या करेंगे, y वाली जगह पे ये जो राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है हमारे पास उसको लिखेंगे। अब जो x वाली है वो एज इट इज आएगी, और ये जो राइट हैंड साइड पे है उसको हम 5 और 10 को
वाई वाली की जगह लिखेंगे। अब ये जो 5 और 10 है ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, वो वाई वाला है, तो इसको हम 5 और 10 को सेकंड कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ये जो एक्स वाली कॉलम है उसको इधर यहाँ पे एज इट इज हमने लिख देना है 2 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस वाली डी वाई का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेंगे हम, उसी तरह प्राइमरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। डी वाई हमारे पास -5 आ गया। उसके बाद हमने जो ऊपर फार्मूले देखे थे x इक्वल टू डी एक्स बाई डी और y इक्वल है डी वाई बाई डी, तो यहाँ पे डी एक्स की जगह डी एक्स का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट लेके आंसर आया था वो लिख देना है और डी वाई का हमने लिख देना है। फिर इनकी कटिंग करके हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, इसको भी हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें सबसे पहले हमने इनको इक्वेशंस को अरेंज करना है। सबसे पहले x देन y और इक्वल के बाद हमारे पास कांस्टेंट आएगा। फिर उसके बाद इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे क्रैमर रूल के दो फार्मूलास को यूज़ करना है x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। फिर उसके बाद हमने इसका a वाली जो मैट्रिक्स हमने लेट की है ये a, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये भी नॉन सिंगुलर था, तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो डी एक्स उसी तरह स्टूडेंट्स हमने जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उसको एक्स की जगह पे लिख देना और सेकंड कॉलम जो है ए मैट्रिक्स का उसको उसी जगह पे लिखा रहने देना। फिर उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे प्राइमरी डायगोनल्स को और सेकेंडरी डायगोनल्स को। जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 4 2 8/3 और यहाँ पे 6 आगे 3 2 तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका एलसीएम आ रहा था इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो हमने क्या करना है, 3 को इस तरफ हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है 6 के साथ और डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, फिर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम न्यूमरेटर को ऐड करके लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों माइनस हो रहे थे तो इसलिए इनके दरमियान माइनस का साइन आएगा। इसके बाद हमारे पास ये डी एक्स आ गया। इसके बाद हमने डी वाई फाइंड करना है। डी वाई भी उसी तरह जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हमने वाई वाली प्लेस पे लिखना है और जो एक्स जगह ए मैट्रिक्स में लिखा है उसको एज इट इज लिखेंगे। प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकेंडरी डायगोनल्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई आ गया। इस तरह हमने एक्स और वाई का जो फार्मूला यूज़ किया था उसमें हमने एक्स और वाई डी एक्स और डी वाई की वैल्यू पुट करनी है। डी एक्स हमारे पास 10/3 आया था, डी एक्स की जगह 10/3 लिख दिया और डी वाई हमारे पास 1 आया था। तो अब 10/3 है। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 हज़ार हमारे पास क्या 2 और 10 की कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 5/3 आ गई और वाई की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई यहाँ से। इसके बाद जो थर्ड इसका पार्ट है वो अरेंज हुआ है। सबसे पहले हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे यही वाले एक्स और वाई के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आया जो कि नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर तो उसके बाद हमने डी एक्स लिखने हैं। डी एक्स हमारे पास उसी तरह हमने लेने हैं। डी एक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेके डी एक्स हमारे पास आ गया -20 और उसके बाद डी वाई हमारे पास आया डी वाई उसी तरह स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उसको हमने वाई वाली प्लेस पे लिखना है और एक्स वाला जो ए मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख देना है। उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास -10 आया। तो एक्स और वाई वाले जो फार्मूलाज हैं उनमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इसका उसको सबसे पहले हमने अरेंज करना है। ठीक है, इसमें कॉन्स्टेंट्स भी इसी तरफ है तो कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे लेके आएंगे और पहले एक्स और देन वाई वाली टर्म्स लिखेंगे हम।
तो सबसे पहले हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, देन एक्स और वाई के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आया था, तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, तो इस इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात जहन में रखनी है जब भी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करें या क्रैमर रूल करें, तो अगर हमारे पास जो हम जिसको हमने ए मैट्रिक्स लेट किया होता है अगर वो सिंगुलर आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो तब हमने उसको आगे प्रोसीड करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 6 तक कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है जिसमें हमने दो मेथड्स को पढ़ा है, क्रैमर रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके से पूछे जा सकते हैं कि इसको बाय क्रैमर रूल या बाय इन्वर्जन मेथड करें। अगर मेंशन है तो आपने अपनी वो उसी मेथड से सोल्व करना है। अगर मेंशन नहीं है कि आपने कौन से मेथड से करना है तो आपको जो मेथड इजी लगता है आपने वो वाला चूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, और अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। और नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज को इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को या जो भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं या मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इस सब को मैं आपको कैलकुलेटर पर भी करना बताऊंगी। इंशाल्लाह मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद। तो आपने स्टूडेंट्स से मेरे साथ कनेक्टेड रहना है और सारी वीडियोस को आपने देखना है, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है और दूसरों के साथ भी शेयर करना है, और आपने खुद भी सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।